गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट फुल टेस्ट 28। आज के पेपर का एनालिसिस देखेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल लेवल का परसेंटेज काफ़ी कम है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैक्सिमम बॉलिंग इजोट्रॉप्स। ओके, व्हाट इज मैक्सिमम बॉलिंग इजोट्रॉप? सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इज नोन एज एजोट्रॉप्स। ओके, अब सेम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या चाहिए मुझे? सर्टेन कंसंट्रेशन और क्या चाहिए? टेम्परेचर पे चाहिए। ओके, एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे नहीं चाहिए। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो वेपर प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा? मिनिमम। ओके, और वेपर प्रेशर मिनिमम है, अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, वेपर प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। अगर मिनिमम वेपर प्रेशर, तो वॉल्यूम भी क्या चाहिए मुझे? कम चाहिए। वॉल्यूम भी क्या रहेगा इसमें? लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा। इसमें क्या रहेगा? वॉल्यूम लेस रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम लेस रहेगा। लेस वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और एसोसिएशन का मतलब क्या है? निगेटिव डेविएशन। मुझे क्या चाहिए? निगेटिव डेविएशन चाहिए, और एट सर्टेन कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर पे चाहिए। ओके, अब पहले चेक करो, सो पॉजिटिव डेविएशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। सेकंड में आ जाओ, और मिक्सचर ऑफ एथेनॉल वाटर एट सर्टेन कंसंट्रेशन, एथेनॉल वाटर भी इट इज नॉट निगेटिव डेविएशन। थर्ड में आ जाओ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्या बनाएंगे? निगेटिव डेविएशन। इट सर्टेन कंसंट्रेशन गिव्स मैक्सिमम बॉइलिंग इजोटोप, करेक्ट है। इट सर्टेन कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखो नाइट्रिक एसिड और वाटर भी क्या है? निगेटिव डेविएशन है, बट एट ऑल कंसंट्रेशन गिव्स मैक्सिमम बॉइलिंग इजोटोप। ऑल कंसंट्रेशन पे नहीं है, ये क्या है? सर्टेन कंसंट्रेशन, इसलिए रॉन्ग हो चुका है। ये भी निगेटिव डेविएशन है, HNO3 प्लस वाटर, और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन भी क्या है? निगेटिव डेविएशन। बट मुझे क्या चाहिए? सर्टेन कंसंट्रेशन इट फॉर्म सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इज एजोट्रॉप। बट ये बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, क्योंकि इट ऑल कंसंट्रेशन दिया, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्लोरोफॉर्म और वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है कम्स क्लोजर टू ईच अदर। देखो क्या होगा, आप क्लोरोफॉर्म जब लोगे, ये जो क्लोरोफॉर्म है CH, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या दिया? एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीजेस। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन 47 में आपके पास गिवन है, what time is required to produce certain amount of oxygen by electrolysis of acidified water sufficient to completely oxidize 8 gram of methane. Okay, 8 gram of methane, current strength is given 1 ampere। इसका मतलब ये अपने पास गिवन है, अगर मैंने CH4 को ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? CO2 प्लस वाटर बनने वाला है, और यहाँ पे कितना हो गया? 2, यहाँ पे कितना है? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2H2। ओके, दैट इज नोन एज एसिडिक वाटर। ये क्या बन जाएगा? एसिडिक वाटर। ओके, अब यहाँ पे आपका जो गिवन है, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट, और टाइम ये कितना दिया? 8 ग्राम। ओके, और इलेक्ट्रोलिसिस इसका करना है मुझे, इलेक्ट्रोलिसिस इसका करना है, एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो CH4 के कंबल्सन के लिए यूज में आएगी। ओके, तो इसके कितना ऑक्सीजन इसको कंज्यूम करेगा ये पूछा है आपसे, टाइम कितना रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए। ओके, तो चेक करते हैं, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, स्टेप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया आपको? एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, वहां से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उस ऑक्सीजन, उतने अमाउंट में ऑक्सीजन को कंप्लीट प्रोड्यूस होने के लिए हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे 1 मोल के लिए कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल। तो अगर यहाँ पे CH4 का अमाउंट कितना था? 8 ग्राम, तो मोल कितना हो गया इसका? हाफ मोल। कितना रहेगा इसका 8 ग्राम में? हाफ मोल। तो यहाँ पे वाटर कितना रिक्वायरमेंट होगा इसका? क्या चाहिए मुझे? 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा इसके हाफ मोल के लिए। ओके, अब स्टेप फर्स्ट में देखो, स्टेप फर्स्ट में अपन देखेंगे वाटर का 1 मोल कंज्यूम होगा, प्रोड्यूस होगा जब इसके 8 ग्राम कंज्यूम होगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए वाटर कितना चाहिए? 1 मोल, क्योंकि 2 मोल से क्या है? 1 मोल, तो इसके हाफ मोल के लिए कितना चाहिए? 1 मोल। तो अब मैं 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो क्या मिलेगा मुझे? H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा? OH निगेटिव आयंस मिलेगा। ओके, अब एनोड की जब बात करेंगे तो एनोड पे क्या जाएगा? OH निगेटिव आयंस। अब इसको जब
ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, वाटर मिलेगा 1/2 प्लस क्या मिलेगा 1/4 O2 मिलेगा। ओके, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करने पर O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1/2। इसका मतलब है अगर वाटर का 1 मोल का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 1/4 मोल O2 कंज्यूम होगा CH4 के कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए। ओके, तो अब इतने अमाउंट को कंप्लीट प्रोड्यूस करने के लिए हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो अब स्टेप सेकंड में यूज करो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। फैराडे लॉ क्या है, W अपॉन E इज इक्वल टू Q बाय F है, और W अपॉन E को क्या लिख सकता हूं मैं, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू Q बाय F, क्योंकि यहाँ पे क्या है गिवन वेट इक्विवेलेंट वेट क्या है मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मोल इंटू एन फैक्टर, क्या लिख सकता है इसको मोल इंटू एन फैक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मोल कितना है मेरे पास 1/4, एन फैक्टर कितना है 1 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया -4, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 4। ये क्यू किसके इक्वल है I इंटू टी डिवाइड बाय क्या होगा 96500। ओके, अब I कितना दिया है मेरे पास 1 एम्पियर, I का वैल्यू गिवन है, T फाइंड आउट करना, तो कितना हो गया T का वैल्यू 96500 के इक्वल हो गया, ये तो 4 से 4 कैंसिल 96500। तो मेरे पास जो टाइम आया सेकंड में वो कितना रिक्वायरमेंट है, इतना 1/4 डिपॉजिट करने के लिए 96500 सेकंड टाइम रिक्वायरमेंट है। मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना 3600 सेकंड इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 आवर्स है, तो कितना चाहिए 96500 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, तो क्या होगा 96500 डिवाइड बाय 3600 कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो कितना आ जाएगा 26.80, ये अपने पास आवर्स आ जाएंगे, तो 26.80 के अप्रॉक्सिमेट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो कितना क्या आ जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसके आ जाएगा 26.8 आवर्स, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 48 में देखो क्या दिया, 48 में क्या दिया 48 में, द पीकेबी वैल्यू ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर गिवन। ओके, तो पीकेबी का मतलब क्या है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दिया है। ओके, देखिए अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है बी है, उसके बाद क्या है मेरे पास ए है, उसके बाद क्या आ जाएगा सी, और क्या है डी है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। अब मुझे क्या चाहिए इसके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड, क्या चाहिए मुझे कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब ये क्या है बेस है, और ये क्या वीक बेस है, और वीक बेस को प्रोड्यूस क्या करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो क्या आ जाएगा डी, फिर क्या आ जाएगा सी, फिर क्या आ जाएगा ए, और फिर क्या आ जाएगा बी, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक बेस क्या बन जाएगा वीक बेस, और वीक बेस क्या प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो डी सबसे बाद पहले आएगा, फिर सी, फिर ए, फिर क्या आएगा बी ऑप्शन। ओके, तो क्या आ जाएगा प्लस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें देखो क्या दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCN, क्या दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCN आर गिवन। ओके, क्या दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCN आर गिवन, तो चेक करते हैं इसके लिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, और क्या दिया आपके पास पीके वैल्यू इज ग्रेटर देन पीके वैल्यू, ये गिवन है। तो ये क्या बनाएंगे, जो सॉल्ट बनाएंगे किसका बनाएंगे सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस pK/2 माइनस क्या आ जाएगा pKb/2। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, अगर pK का वैल्यू ग्रेटर है pKb वैल्यू से, तो ओवरऑल क्या होगा 7 से ज्यादा, तो pH क्या आ जाएगा 7 से ज्यादा आएगा। मतलब पहले ऑप्शन में जो दिया है मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बेसिक बनेगा, क्या बनेगा स्लाइटली बेसिक बन जाएगा, क्योंकि पीके का वैल्यू ज्यादा है। ओके, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 57.1 किलोजूल पर मोल, करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कितना प्रोड्यूस होता है 57.1 है एनर्जी, अगर वीक है तो क्या होगा इससे लेस होगा, तो करेक्ट हो गया। रिजल्ट इन इट इज बफर, करेक्ट, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज नोन एज बफर, क्या बनता है बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस बिहेव एज बफर, करेक्ट है बफर बनेगा ये, तो क्या आ जाएगा 2 और 3 इज करेक्ट, क्या आ जाएगा 2 and 3 इज करेक्ट। ओके, तो याद रखना इट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल बफर, वीक एसिड वीक बेस क्या बनाएगा
फॉर्मेशन ऑफ सिंपल बफर इज फॉर्म। तो आपको याद रखना वीक एसिड वीक बेस फॉर्म सिंपल बफर। नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास, विच आर द फॉलोइंग लोएस्ट सीएमसी वैल्यू। क्या दिया है, लोएस्ट सीएमसी वैल्यू। अगर मैं सोडियम लॉरेट की बात कर रहा हूँ, ओके, तो इसमें कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, ओके, कार्बन चेन कितना है, 10 है, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम माइस्ट्रेट की जब बात करेंगे तो इसमें कितना आपके पास, इसमें 12 कार्बन है, इसमें कितना है, 12 कार्बन है, ओके। फॉर्मेट में कितना है, 16, और एस्ट्रेट में कितना है, 18, ओके। तो जितना लॉन्ग चेन रहेगा कार्बन की उतना क्या बनेगा, सीएमसी वैल्यू कम होते जाता है, जितनी लॉन्ग चेन रहेगी, ओके। अगर C18 की लॉन्ग चेन है, जितना लॉन्ग चेन है तो उतना सीएमसी वैल्यू क्या रहेगा, लेस रहेगा। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन वैल्यू क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो लेस मिलेगा। तो चेक कर लो किसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, सोडियम एस्ट्रेट में, तो इसका सीएमसी वैल्यू क्या मिलेगा, सबसे लेस मिलेगा, ओके। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन 51, विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज मोस्ट बेसिक कैरेक्टर, ओके। मुझे बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट कुछ बना लो पहले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या है अपने पास, एसिडिक एसिड बनेगा, इससे क्या बनने वाला है, एसिटिक एसिड बनेगा, ओके। इससे क्या बनने वाला आपके पास, फिनॉल बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, फिनॉल। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और इससे क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा CH3 CH2H, एथेनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या है, सबसे क्या है, वीक एसिड है, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, ओके। जितना वीक एसिड है उतना क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे वीक एसिड क्या है इसमें, एथेनॉल, तो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन 52 में, विच आर द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वुड बी स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ओके। अब चेक करते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20 है। अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या है, 0। अब इधर जाएंगे तो 0.5 से बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.5, यहाँ पे क्या होगा, 1, ये 1.5, ये क्या होगा, 2, ये क्या होगा, 2.5, यहाँ पे क्या होगा, 3। अब इधर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 से डिक्रीज होगा, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, 2.5, इधर क्या हो जाएगा, 2 से डिक्रीज होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल्स में तो 0 बॉन्ड ऑर्डर है, अप टू 14 तक 0.5 से इंक्रीज करना है, 14 के बाद 0.5 से डिक्रीज करना है, 14 के बाद क्या करना है, 0.5 से डिक्रीज करना है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है अपने पास, 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें, 2 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 11। तो 11 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है अपने पास, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब इसमें चलो, यहाँ पे कितना दिया है, 6 + 6 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 13 का, 2.5 है। अगर आपने 13 से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, Cn पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। अब आ जाओ N2 के लिए। अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, N2 पॉजिटिव बना दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कितना हो जाएगा, 13, तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अगर मैंने N2 में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर तो क्या हो जाएगा, तो अनस्टेबल बनते जा रहा है। अब O2 को चेक करो। अगर मैं O2 की बात कर रहा हूं तो O2 में देखो, इसका बॉन्डर कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, और 16 का बॉन्डर कितना है, 2। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 1.5। तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा आपके पास, 15। तो 16 जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका बॉन्डर कितना आपके पास, 2 है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो O2 में क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो O2 इज करेक्ट आंसर, ओके। देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट आयनिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली, ओके। अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट और लिस्ट आयनिक कैरेक्टर, तो ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर किसमें हो जाएगा, इसमें लार्जर साइज केटायंस होना चाहिए, स्मॉलर साइज एनायंस होना चाहिए। तो चेक करते हैं चारों ऑप्शन को, देखो। तो रुबिडियम क्लोराइड, तो रुबिडियम क्लोराइड में देखो, रुबिडियम क्लोराइड क्या है मेरे पास, लार्जर साइज स्मॉलर साइज, ये क्या है, लार्जर साइज, इट इज लार्जर साइज है।
और क्लोरीन क्या है स्मॉलर साइज कि मेरे पास क्या है स्मॉलर साइज है, क्लोरीन क्या है स्मॉलर साइज। अब यहाँ मुझे स्मॉल साइज, तो ये भी क्या है मेरे पास स्मॉल साइज है और ये भी क्या है स्मॉल साइज। तो यहाँ पे क्या रहेगा मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पे क्या रहेगा मिनिमम, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जितना लार्जर साइज कैटायंस स्मॉलर साइज एनायंस तो आयनिक कैरेक्टर उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे इसमें आयनिक कैरेक्टर, और दोनों के स्मॉलर साइज है तो क्या रहेंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे या लिस्ट आयनिक कैरेक्टर रहेंगे उसमें। तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा इसके लिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 54 में क्या दिया आपके पास, विच आर द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या दिया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, तो मैंने प्रोपेन बना दिया, इधर क्या गया 2,2 डाइमिथाइल। तो देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसका I प्लस आई लगेगा, इधर कैंसिल आउट कर दिया, तो कैंसिल आउट कर, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये ऑप्शन में क्या होगा 0 हो गया। अब आ जाओ ट्रांस टू पेंटीन, मतलब 5 कार्बन की चेन है, क्या है पेंटीन मतलब 5 कार्बन की चेन है, और कहाँ लगाना है 2 पे एल्किन होना चाहिए। तो वन साइड में कितने रहेंगे, इधर 2 कार्बन कर दो, ट्रांस चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 2 कार्बन, इधर क्या करेंगे 1 2 3 4, इधर क्या रहेगा 1 5 कार्बन, और इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन। अब इसका क्या है इथाइल ग्रुप है, तो क्या लगेगा मोर प्लस आई, तो इसका लगेगा मोर प्लस आई इफेक्ट, इसका क्या लगेगा लेस प्लस आई इफेक्ट। तो ओवरऑल इसको कैंसिल आउट करते रिजल्ट इधर जाएगा, इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 बट लेस रहेगा। ओके 0.1 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल इथाइल को कैंसिल आउट कर दिया, इथाइल लार्जर साइज ग्रुप तो ज्यादा प्लस आई लगेगा, डायपोल मोमेंट इधर आएगा। ओके, अब थर्ड में आ जाओ, सिस 2 हेक्सीन की जब बात करेंगे तो सिस 2 हेक्सीन का मतलब है मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 इधर भी रखेंगे, 1 2 इधर रखेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इसका प्लस आई इधर लगेगा, इसका प्लस आई इधर, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन में मिलेगा, तो मोर डायपोल मोमेंट मिलेगा सिस फॉर्म में। ओके 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, नहीं तो क्या जाएगा सिस में ज्यादा मिलेगा, आपको चेक कर लो, तो क्या मिलेगा सिस में, रिजल्टेंट दोनों का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा सिस 3 हेक्सीन में सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन 55 पे, किसकी बात करेंगे क्वेश्चन 55 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन 55 में क्या दिया है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है। देखो एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जैसे 46 से अपन क्या जा रहा है 162 पे आ रहा है, इसका मतलब है डिफिकल्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसका मतलब है +1 ऑक्सीडेशन नंबर इजीली चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली आयनाइज कर सकते हैं, 3 को आयनाइज कर सकते हैं, 4 को आयनाइज कर सकते हैं, बट 4 के बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसका मतलब इसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर इजीली आ जाएगा। ओके 4 इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर सकते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन के बाद इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, तो इसमें देखो सोडियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, इनर्ट गैस मिल जाएगा पॉसिबल नहीं। सिलिकॉन में क्या है अपने पास 2p6 3s2 और क्या मिलेगा 3p2, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो क्या मिलेगा 2p6 इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, मतलब सिलिकॉन पॉसिबल है, कैल्शियम नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता है, तो मुझे क्या लॉजिक लगाना सिलिकॉन विल बी मोर +4 ऑक्सीडेशन पर शो करेगा उसके लिए। ओके which of the following which oxygen state are different carbon atom in carbon suboxide, what is formula of carbon suboxide, कार्बन सब ऑक्साइड इज C3O2। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या दिया है O दिया है। ओके अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका कितना है +2, इसका कितना है +2, यहाँ पे क्या मिलेगा -2, यहाँ पे क्या मिलेगा -2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है और क्या है 0, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या जाएगा 2 और 0, तो 54 का 56 का क्या जाएगा 2 और 0 ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल, तो क्या मिलेगा 2 और 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके इस क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर रिएक्शन सिस्टम 2NO2 plus O2 gives 2NO2, the volume suddenly reduced to half its volume by increasing pressure on it, the reaction first order with respect to O2 and second order with respect to NO, the rate of reaction will be। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका 2 ऑर्डर लिखा है, और यहाँ पे O2 के रिस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर लिखा है। अब मैं यहाँ पे रेट कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसकी पावर 2 यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया हाफ कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया हाफ। ओके तो जैसे मैं वॉल्यूम को हाफ करूंगा तो आरडीएस का जब वैल्यू की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो गया वॉल्यूम को NO डिवाइड बाय V/2 कर दिया,
और यहाँ पे क्या होगा NO/V/2 न्यू रेट कांस्टेंट R डेज मान लिया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा इसका 2 का स्क्वायर, फिर ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO इंटू V का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इंटू क्या मिलेगा आपको 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय V, इसका ऑर्डर 1 हो गया। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 8, तो रेट कितना मिलेगा आपको NO2/V स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा NO2/V, इसके ऑर्डर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा 8 टाइम्स, तो R डेज इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्यों 2 का स्क्वायर जब मल्टीप्लिकेशन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अरे क्या होगा 2, तो क्या होगा 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो क्या जाएगा इंक्रीजेस 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो क्या जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 58 को देखो क्या दिया है। For reaction X to give Y plus Z, okay, the half life period is 10 minutes। क्या दिया आपके पास हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया इसके लिए 10 minutes is given हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड जो गिवन है वो कितना दिया है 10 minutes is given हाफ लाइफ पीरियड। ओके, आगे क्या दिया है what would be the concentration of X reduced to 10% of initial concentration। ओके, तो आपसे जो पूछा है टाइम रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 10% कंसंट्रेशन, दैट मीन्स अपने पास की t0 टाइम पे इसका C0 कंसंट्रेशन अगर मैंने 100 मान लिया 0 तो आफ्टर सम टाइम CT कंसंट्रेशन क्या मिलेगा मुझे 10, ये क्या मिलेगा 10 मिलेगा C0, तो इधर जो भी कंसंट्रेशन आएगा उसके बाद बात करेंगे। ओके, तो CT इज इक्वल टू क्या होगा C0 माइनस X इज इक्वल टू 10 मिल रहा है। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 2.303 इधर क्या आ जाएगा T लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C0 डिवाइड बाय CT, और हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन क्या है 0.693 डिवाइड बाय क्या ले सकता हूँ टी आप, और टी आप कितना दिया 10 मिनट्स, इसको क्या ले सकता हूँ मैं 0.693 डिवाइड बाय 10, और इधर क्या मिलेगा 2.303, इधर क्या आ जाएगा टी लॉग इधर क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 रिड्यूस टू 10%, तो 10 तो क्या हो जाएगा 100 से 0 कैंसिल, लॉग 10 कितना है मेरे पास 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो टी सॉल्व करना, तो टी का वैल्यू देख लो कितना आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 0.693, तो कितना आ जाएगा 33 मिनट्स, कितना आ जाएगा 33 मिनट्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट चेक करो, 33 मिनट्स विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। द ट्रीटमेंट ऑफ इथाइलिन विद बेयर रिएजेंट प्रोड्यूसेस। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 59, ओके, इथाइलिन विद बेयर रिएजेंट। ओके, तो व्हाट इज इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with Bayer reagent. What is Bayer reagent? Bayer reagent 1% cold alkaline KMnO4. Cold alkaline KMnO4 is known as Bayer reagent. Okay. फिर पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करके क्या मिलेगा OH, तो क्या बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या बनेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल विल बी फॉर्म, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या बन जाएगा इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल इज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दिया है। The treatment of ethylene glycol। ओके, नेक्स्ट में देखो व्हाट इज लेंडलार कैटालिस्ट हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये क्या बनाएगा सिस एल्कीन। ओके, 61 में देखो द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, क्या पूछा है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन विल बी, तो यहाँ पे आपका दिया है एसिटाइलिन रिएक्ट विद H2S4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड, क्या बनेगा यहाँ पे मार्कोनिया रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करेगा तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड इज फॉर्म, 2 कार्बन है। अब इसका एडोल कंडेंसेशन करेंगे, क्या करेंगे एडोल कंडेंसेशन, तो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, देखो क्या भी दिया NaOH, तो ये तो क्या बन चुका है मेरे पास एल्डिहाइड। अब बेस का काम क्या है मेरे पास एसिडिक हाइड्रो को रिप्लेस करना, तो कार्बन आयंस बना दिया। अब इस कार्बन आयंस में क्या करेगा सेकंड मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। ओके, दिस एडोल कंडेंसेशन, क्या करना है मुझे एडोल कंडेंसेशन, तो मुझे चाहिए एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा O पे निगेटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। अब हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होके यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा आपके पास, विच ऑप्शन इज करेक्ट एडिहाइड 1 2 3, तो क्या होगा एडिहाइड 1 2 3,
देखो थर्ड पे क्या है, OH ग्रुप है, थर्ड पे फोर्थ कार्बन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 62 में द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, C3H6O का मतलब डी कितना है इसमें, 4 - 3 1 डी है, तो क्या बन सकता है इसमें, एडिएट बन सकता है या क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो क्या दिया, अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये तो एडिएट तो दे सकता है कि नहीं, मतलब कंफर्म हो गया, कीटो ग्रुप होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कीटो ग्रुप। इसका मतलब 3 कार्बन में एसीटोन होना चाहिए, तो कंफर्म हो गया एसीटोन। ओके, अब नेक्स्ट में क्या दिया है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl8 गिव B, मॉल फॉर्मूला C9H14O। कितने हैं मेरे पास कार्बन, 9 कार्बन, देन A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। ओके, तो इसका मतलब है मेरे पास ये ट्राइमराइज हो जाएगा, फॉर क्या बन जाएगा आपके पास, बोरॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। देखो अगर मैंने HCl के सॉल्यूशन के साथ एसीटोन की रिएक्शन करवा दिया, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी क्या हो जाएगा, CH3। यहाँ पे लिया एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे क्या लिया H, ठीक है, ये अपने पास 2H लिए, यहाँ पे मैंने 1H लिया। ओके, और यहाँ पे भी C, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन लिखा है। इसके भी से डॉट देखो, यहाँ पे क्या दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी क्या है, CH3। अब यहाँ से वाटर लिमिट करेगा, ये वाटर लिमिट किया, ये वाटर लिमिट किया, तो देखो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या दिया है, CH3, इधर क्या दिया है, CH3, इधर क्या दिया है, C डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा, CH3, इधर क्या बन जाएगा, CH3। इसका आईपीसी नेम देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा, 7। ओके, तो मेरे पास 2 और 5 पे क्या आ रहा है, सॉरी 1 2 2 और 6 पे क्या आ रहा है, 2 और 6 पे डाइमेथाइल है, तो 2 6 डाइमेथाइल 2 5 हेप्टाडाइन, तो 2 और 5 पे क्या डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हेप्टा, और क्या आ जाएगा 4 ऑन, तो क्या हो जाएगा 4 पे कीटोन, तो क्या हो जाएगा ऑन, दैट इज नोन एज 4 ऑन। किसका फॉर्मेशन करेगा ये, इट फॉर्म 4 ऑन, ये क्या बन जाएगा, 4 ऑन इज फॉर्म। तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोपेनॉन एंड 4 ऑन इज फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, now dehydration of alcohol by concentrate H2S4 takes place according to step। ओके, तो याद रखना आपको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइंस आर दिस स्टेप। किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइंस। तो देखो कार्बोटाइंस यहाँ पे बन रहा है, तो 2 स्टेप क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। ओके, यहाँ पे भी कार्बोटाइंस बन रहा है, तो ये क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप, बट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ये क्या होगा, फास्ट स्टेप। तो क्या चाहिए मुझे, 2 और 4, तो देख लो 2 और 4 कह दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है, 2 और 4 इस, ये क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट, ये क्या मिलेगा, फास्ट स्टेप, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 64 को देखो, 64 में क्या दिया है, हाइड्रोजन साइनाइड सोडियम प्लस एथेनॉल, तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा, CH2NH2, ये बन जाएगा इथाइल अमाइन इज फॉर्म। क्या बनाएगा, इथाइल अमाइन विल बी फॉर्म, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ लेटर डी ग्लूकोज सिग्निफिकेंट, इट इज कैपिटल डी, इसको शो करता है जस्ट कॉन्फिगरेशन। देखो अगर सेकेंड लास्ट कैरल कार्बन पे राइट हैंड साइड है, ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, CH2H, तो राइट हैंड से तो कैपिटल डी, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है सेकंड लास्ट कैरल कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या मिलेगा, कैपिटल एल, जस्ट कॉन्फिगरेशन को शो करते हैं। बट स्मॉल डी और स्मॉल एल किसको शो करते हैं, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटिव को शो करते हैं, रोटेशन को शो करते हैं, बट ये किसको शो करेंगे, कॉन्फिगरेशन को शो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट कॉन्फिगरेशन को शो करते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटिव जस्ट कॉन्फिगरेशन को शो करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following false about nylon 66। how to form nylon 66, कैसे फॉर्म करेंगे nylon 66 को, एडेबिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन, क्या यूज करेंगे, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, इस हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडेबिक एसिड, व्हाट इज एडेबिक एसिड, CH2 4 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर लिमिट होगा, यहाँ से OH को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हाइड्रो को रिप्लेस करेंगे, देखो क्या बन जाएगा, NC डबल बॉन्ड O CH2 होल 4, यहाँ क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड वैलेंसी,
और यहाँ पे जो आपके पास है वो क्या रहेगा CH2 हेक्सामिथाइलिन, तो CH2 6, और यहाँ पे क्या मिलेगा N इफ वैलेंस, इट इज नाइलॉन 6 ओके। तो देखो क्या दिया, इट इज हेटेरोपॉलीमर, करेक्ट है, डिफरेंट मोनोमर से बन रहा है तो क्या बन रहा है हेटेरो, तो करेक्ट है। इट इज पॉलीअमाइड, तो देखो इसमें बॉन्ड कौन सा अमाइड बॉन्ड है, तो ये भी करेक्ट है, अमाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 इन्वॉल्व एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, देखो ये अपने पास क्या एसिड है और ये क्या है बेस, तो ये क्या होगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या है नाइलॉन 6 इज इलास्टोमस, नहीं इलास्टोमस में क्या होता है वीक बॉन्ड वाल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इट इज नॉट इलास्टोमस। नाइलॉन 6 रबर की बात करेंगे, ओके, ब्यूनास ब्यूनान, ठीक है। तो ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया आपके पास, डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे आ जाओ। 67 में क्या दिया है, कॉपर पायराइट इज, व्हाट इज कॉपर पायराइट इज CvFeS2, तो क्या होगा सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर सल्फाइड ओर, विच मेथड इज यूज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, ओके। क्वेश्चन 68 पे आ जाओ। 68 में क्या दिया है, among NiCl, और क्या दिया आपके पास NiCl4 -2 चार्ज, ओके, ये गिवन है। तो आपको आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखना है, ओके। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले आप देखो NiCO4 की जब बात करेंगे तो NiCO4 में देखो क्या मिलेगा NiCO4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा Ni का 0, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या मिलने वाला है आपको 3D8, और यहाँ क्या मिलेगा 4s2, क्या मिलेगा 4s2। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर किया तो क्या मिलेगा 3D10, और क्या मिलेगा 4s0, क्या मिलेगा 3D10 4s0। तो देखो ये क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक, क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस कॉजेस पेयरिंग, और वैसे भी इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन s में 0 बन जाएगा, तो क्या होगा डायमैग्नेटिक। अब आ जाओ अपने पास NiCl4 को, तो देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है पेयरिंग कॉजेस करेगा। अब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे +2, तो क्या मिलेगा 3D8 और 4s2 मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना, तो कहाँ से आयनाइज हो गए s में से, तो s में से आयनाइज हो, डी में इलेक्ट्रॉन कितना बचा है 8 बचा है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर रहा है पेयरिंग कॉजेस कर रहा है, जब पेयरिंग कॉजेस करेगा तो डी में क्या होगा फुली फिल्ड वैकेंट ऑर्बिटल को बचेगा कि इसमें भी नहीं 1 2 1 2 1 2, इधर क्या मिलेगा 1 2, तो क्या मिलेगा डायमैग्नेटिक। बट यहाँ पे Cl में देखो अब NiCl4 -2 में, तो यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, बट क्या है अपने पास 3D3 और 4s2, तो क्या मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगी, बट वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप हो गए इसमें देखो 1 2 3 4, और ये क्या होगा 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, दोनों क्या होगा डायमैग्नेटिक। तो चेक कर लो, देखो सी ऑप्शन में क्या है डायमैग्नेटिक, एंड सी क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ओके। तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में आपके पास दिया है द टाइप्स ऑफ आइसोमेर्स एग्जिबिटेड बाय पेंटाअमाइंस नाइट्रोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है क्रोमियम मेटल गिवन है, और क्या दिया है पेंटाअमाइंस, तो यहाँ पे NH3 कितना हो जाएगा 5 पेंटाअमाइंस, और क्या होगा नाइट्रो, तो क्या होगा NO2, और क्या आ जाएगा Cl2 +3 ऑक्सीडेशन बचे तो Cl2। अब देखो नाइट्रोसो में डोटिंग साइड क्या है, तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी शो करेगा, इट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये अपने पास क्या है एम्बीडेंटेड लिगेंड, ओके। तो क्या शो करेगा लिंकेज आइसोमेर, शो लिंकेज आइसोमेर्स, क्या शो करेगा लिंकेज आइसोमेर्स, इट इज ऑप्टिकल शो कर सकता है क्या ज्योमेट्रिकल पॉलीमराइजेशन नहीं, क्या शो करेगा लिंकेज आइसोमेर्स विल बी शो, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन 70 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है टाइटेनियम शो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन इट्स कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ti इन दिस कंपाउंड, ओके। तो अगर मैं टाइटेनियम की बात कर रहा हूँ तो Ti जो अपने पास है कॉन्फिगरेशन क्या है इसका 3D2 और 4s2, ओके। 22 एटॉमिक नंबर है, कितना है 22। अब कितने यहाँ पे मुझे डायपोल मोमेंट कितना चाहिए 1.73, दैट मीन्स क्या है म्यू का फॉर्मूला क्या है n+2 बोर मैग्नेटॉन, इसका मतलब मुझे कितना चाहिए √3, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे 1 चाहिए,
बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या शो होता है, +2 +3 और +4 शो करता है, +1 शो नहीं करता है टाइटेनियम। ओके, Ti शो नहीं करता है। तो अब देखो अगर +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी में, तो आएगा क्या, नहीं 3 में आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से जाएंगे कि यहाँ से जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा तो क्या किसको फॉलो करेगा, डायरेक्ट मूवमेंट। इसका मतलब क्या आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि Ti का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है +2 +3 +4 होता है, +1 शो नहीं करता है। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, इसके लिए जो आएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपके पास दिया है द हीट ऑफ कंबसन मीथेन C2H4 C2H6 आर गिवन रिस्पेक्टिवली विच इज लोएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू, ऑलवेज कंसिडर कंबसन ऑफ 1 ग्राम अमाउंट। इसके 1 ग्राम अमाउंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट इज क्या, हीट ऑफ कंबसन, एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ 1 ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो CH4 के देखो, अगर मैंने CH4 का कंबसन किया तो क्या मिलने वाला है, CO2H2। तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 890। तो कितने ग्राम से हो रहा है, 16 ग्राम अमाउंट से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 890। तो मुझे 1 ग्राम से चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 890 डिवाइड बाय 16, तो क्लोजर टू कितना आएगा, 55 के अप्रॉक्स आ जाएगा इसका एनर्जी। अब सिमिलर में कैलकुलेट करो C2H4 के लिए, तो C2H4 का मास कितना है, 24 है, 28 ग्राम है, 28 ग्राम मोलर मास। उसके 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये दिया आपके पास 1411, तो मुझे क्या 1 ग्राम से चाहिए, तो कितना हो गया, 1411 डिवाइड बाय 20, तो कितना आ जाएगा, 50 के क्लोजर आएगा, 50। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में कितना दिया है, इसका मोलर मास कितना हो गया, C2H6 का 30, तो C2H6 के 30 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है 1560, तो 30 ग्राम से हो रहा है 1650, तो मुझे क्या चाहिए, 1 ग्राम से, तो कितना हो गया, 1650 डिवाइड बाय 30, देखते 52 के अप्रॉक्स आएगा। तो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका आ रहा है, ईथेन का आ रहा है, किसका आ रहा है, ईथेन का, क्योंकि 50 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 52, इसका 55, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, मीथेन का। और कैलोरीफिक वैल्यू ऑलवेज डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन ऑफ 1 ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, इन कंबसन ऑफ 1 ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 72, व्हेन मोल्टन जिंक इज कूल्ड टू सॉलिड स्टेट एसिड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज, सभी जानते हैं SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो कितने एटम्स अटैच रहेगा, 12 एटम्स अटैच रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12। SCP एंड CCP कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 12 है, कितना है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने एटम से कनेक्ट रहेगा, 12 एटम से कनेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ग्लास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास क्या है, एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 74 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 74, क्वेश्चन 74 में आपके पास दिया है द ग्रुप 13 एलिमेंट एग्जिबिट, तो क्या शो करेगा, +1 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो बोरॉन आपने लिखा है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे क्या होगा, +1 और +3, यहाँ पे +1 +3, यहाँ पे +1 और +3, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, तो +1 डोमिनेंट और +3, तो क्या आ जाएगा, +1 या +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा इन बोरॉन फैमिली, कितने भी एग्जिबिट, तो क्या शो करेगा, +1 +3 ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 75 में आ जाओ, क्या पूछा है, जनरली एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बट साइज ऑफ द एल्युमिनियम एंड गैलियम इज ऑलमोस्ट सेम, दिस इज बिकॉज। ओके, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो गैलियम अपने पास 31 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन्स कितना हो गया, 31, कितना है प्रोटॉन्स, 31 प्रोटॉन्स है, और एल्युमिनियम में प्रोटॉन्स कितना है, 13 प्रोटॉन्स है, कितना है, 13, तो इसका मतलब है कि गैलियम में प्रोटॉन ज्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा ही लगेगा एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्क्रीन इफेक्ट बहुत लेस बढ़ रहा है, तो करेक्ट हो गया। गैलियम कंटेन इन्वर्टिंग डी ऑर्बिटल्स, डी इलेक्ट्रॉन विच डोंट स्क्रीन द ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली, करेक्ट है, तभी तो क्या होगा, साइज इसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड में क्या दिया, आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम गैलियम क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या हो जाएगा,
ऑल थ्री आर अबव आर करेक्ट। तो उसने जो आपसे पास पूछा है जनरली द एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्या आ जाएगा इसके लिए ऑल ऑफ दिस। गैलियम और एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो उसी की बात कह रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पायरोफॉस्फोरिक एसिड, व्हाट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7, इट इज नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। क्वेश्चन 77, which of the following statement is not correct for nitrogen, देखो इलेक्ट्रॉन डेट एलिमेंट्स करेक्ट है, d ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, देखो ये 2d है, नाइट्रो में क्या रहेगा 2d, 3d होता है क्या नहीं, तो ये क्या होगा इनकरेक्ट हो गया, क्या होगा इनकरेक्ट। d ऑर्बिटल अवेलेबल है क्या बॉन्डिंग में नहीं है, तो क्या आ जाएगा 77 का बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 78 क्या दिया आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे देखो कितना है 12 में से 2 को तो क्या होगा +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसके लिए सल्फर के लिए, ये कितना हो गया 8 में से 2 चला गया, तो 8 में से 2 चलेगा तो कितना बचेगा आपके पास 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +3 और ये कितना हो गया +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +5 फिर +4 प्लस, तो क्या होगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है सल्फर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो 79 में क्या दिया है, द सेट ऑफ एसिडिटी, तो याद रखना जितना ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम पे बढ़ेगा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंटर एटम, ओके। तो सेंटर एटम पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन बढ़ने से क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो देखो यहाँ पे कितना है +7 है, यहाँ पे कितना है +5 है, यहाँ पे कितना है +3 है और यहाँ पे +1 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन 80 में देखो क्या दिया है, इन द रिएक्शन I2 I3 लेविस बेस इज, व्हाट इज लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज लेविस बेस, तो ये क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है I2 को, तो दैट इज लेविस बेस क्या बन जाएगा I नेगेटिव, ये अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है, लेविस बेस क्या होगा I नेगेटिव, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इस क्वेश्चन में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म व्हेन लिथियम इज हीटेड इन एयर, ओके, अगर लिथियम को एयर के साथ हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ओके, तो क्या बनेगा आपके पास देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म व्हेन लिथियम इज हीटेड इन एयर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं लिथियम की रिएक्शन कर दिया O2 के साथ एयर में, O2 के साथ, तो ये क्या बनेगा लिथियम ऑक्साइड बना लेगा, ये क्या बना लिथियम ऑक्साइड, इसको हाफ कर दिया। अगर लिथियम की रिएक्शन मैंने नाइट्रोजन से कर दी तो यहाँ पे क्या मिलेगा लिथियम नाइट्राइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2, इधर क्या होगा 3, तो लिथियम ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बना लेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास लिथियम ऑक्साइड नाइट्राइड विल बी फॉर्म, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82 पे, 82 में क्या दिया उसको देखो, ओके। आपके पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, तो मुझे क्या चाहिए लार्जर साइज, लार्जर साइज, अगर मैं बेरियम की बात करूँ तो देखो स्मॉलर साइज है, इससे लार्जर साइज है, इससे लार्जर ये क्या होगा सबसे लार्जर, तो यहाँ पे बेरियम साइज क्या है लार्जर साइज है और कार्बोनेट भी क्या होगा लार्जर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट, तो इसमें क्या होगा लेटेस्ट एनर्जी डोमेट और हाइड्रेशन एनर्जी, इसका मतलब इसका लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन से एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा स्टेबल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा थर्मली स्टेबल बन जाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पास अबाउट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा बेरियम कार्बोनेट, ये क्या बनाएगा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास है क्या अपने पास लेटेस्ट एनर्जी डोमेट और हाइड्रेशन, तो क्या होगा स्टेबिलिटी क्या होगा बढ़ जाएगा, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा इसका बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये अपने पास क्या है टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, टेस्ट ऑफ अमाइन, इट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये अपने पास क्या हिंसबर्ग रिएजेंट है, ओके। तो ये क्या है टेस्ट ऑफ अमाइन, ये किसका टेस्ट है इट इज टेस्ट ऑफ अमाइन, इट इज टेस्ट ऑफ अमाइन, तो ये अमाइन का टेस्ट है, ओके। तो 1 डिग्री अमाइंस तो क्या होगा सॉल्युबल होगा, बट 3 डिग्री अमाइंस डज नॉट रिएक्ट, 3 डिग्री अमाइंस डज नॉट रिएक्ट, तो 3 डिग्री अमाइंस देखो
The above reaction is also shown by tertiary methylamine. Tertiary methylamine reaction कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, तो क्या जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 84 में देखो क्या दिया है। Which of the following major product of the given reaction? ओके, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस डायल्यूट एसिड की रिएक्शन करेंगे, ये क्या शो करेगा आपके पास, एसेंटोमेकिस। क्या शो करेगा, एसेंटोमेकिस। ओके, एसेंटो में 1 डिग्री पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव है कहाँ पे अटैक करेगा, लॉन पेयर पे। ओके, अब जैसे ही क्लीवेज करेगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 डिग्री पे ट्रांसलेट बना के 1 डिग्री पे Cl नेगेटिव आ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 2 डिग्री पे तो क्या जाएगा, OH ग्रुप, 2 डिग्री के पास एल्कोहल जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। चेक करो 2 डिग्री के पास एल्कोहल जाना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। देखो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। 2 डिग्री पे अल्कोहल आ जाएगा और 1 डिग्री पे क्या रहेगा, क्लोरीन, तो क्या जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 4.452 ml ऑफ बेंजीन विद डेंसिटी इज गिवन। ओके, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, तो हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है आप, बेंजीन, किसके इलेक्ट्रॉन पूछा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स पूछे। तो अब यहाँ पे चेक करो, डेंसिटी क्या है मेरे पास, मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना दिया है 0.876 और वॉल्यूम कितना दिया है 4.452, तो मास मल्टीप्लाई करो 4.452 मल्टीप्लाई कर 0.87, तो कितना आया 3.89 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 3.89 ग्राम बेंजीन का अमाउंट है। अब इसके मोल निकाल लो। अगर मुझे बेंजीन के मोल चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास, तो मोलर मास कितना है इसका 78, ये तो मोल इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन में, 78 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 78 से इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई तो क्या होगा 78 इलेक्ट्रॉन, तो 78 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ओके, और ये क्या होगा, मोल इंटू Na क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स कितना 3.89 मोल इलेक्ट्रॉन्स के अप्रॉक्स आ जाएगा। अब देखो कोई क्लोजर नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन विल बी क्लोजर टू करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, अपने पास जो दिया है क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटियम में क्या मिलेगा 3d3 और क्या मिलेगा 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है 3 को, तो 2 यहाँ से आयनाइज हो गए और एक यहाँ से, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, डी में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा। बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 3d5 क्या मिलेगा 4s1, कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है 3, तो एस में से एक चला गया, डी में से, तो डी में कितना बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ आयरन के लिए, तो आयरन में कितना है 3d6 और 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है 3, तो एस में से 2 चले जाएंगे और डी में से, तो डी में कितना बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें Fe+3 में दिख रहा है। ठीक है, अब सीओ में देख लो, तो सबसे ज्यादा किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी में, तो क्या मिलेगा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरे पास, N+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो जितना n का वैल्यू ज्यादा रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो 86 का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 87 को देखो, 87 में क्या आएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो याद रखना है, अगर मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर क्या है फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पीरियड में तो किसका ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, तो ये तो कंफर्म है कि सल्फर का ज्यादा होगा। ओके, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा सल्फर, तो 2 ऑप्शन में दिए। अब याद रखना है कि सेलेनियम ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है, सेलेनियम फिर क्या होगा ऑक्सीजन, ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सल्फर का ज्यादा है, फिर सेलेनियम का फिर क्या आएगा ऑक्सीजन का, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाओ, क्वेश्चन 88 में क्या दिया उसको देखो। ओके, क्या दिया है, नंबर ऑफ स्ट्री आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड इज, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, कार्बन दिया है, फ्लोरीन इधर क्या दिया है, क्लोरीन इधर क्या दिया है, ब्रोमीन इधर क्या दिया, आयोडीन, ऑल ग्रुप आर डिफरेंट, सभी के सभी ग्रुप क्या डिफरेंट है, तो इस कैरल सेंटर 1 कैरल सेंटर है, और मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक, कैरल सेंटर कितना है इसके पास
कैरल सेंटर जो इसके पास है 1 कैरल सेंटर, तो क्या बनेगा ये, एक तो डी फॉर्म बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एल फॉर्म बनाएगा। ज्योमेट्री तो शो नहीं कर सकता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल तो क्या रहेगा 0, तो ऑप्टिकल कितना डी प्लस एल, और ऑप्टिकल यहाँ पे पूछा तो कितना होगा डी प्लस एल, तो कितना आ जाएगा 2 2 बन जाएंगे इसके टोटल स्टेरियोआइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 को देखो, 89 में क्या दिया है, how many of the following molecules give meta nitro product on treatment with nitrating mixture। ओके, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, प्लस एम है, ये ऑर्थोपैरा डाइटिंग है, फिनॉल भी क्या होता है, ऑर्थोपैरा डाइटिंग, मेटा डाइटिंग है क्या, नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं। अब नेक्स्ट में आ जाओ, एनिलीन भी क्या होता है, ऑर्थोपैरा डाइटिंग एनिलीन, बेंजाडिएट, बेंजाडिएट क्या है माइनस एम, तो क्या मिलेगा मेटा डाइट, तो मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप भी क्या है मेटा डाइटिंग, तो क्या बनाएगा ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट। इसके भी साइड क्या है बेंजोइक एसिड, एसिड भी क्या है मेरे पास, एक तो नाइट्रो भी माइनस एम है, और एसिड ग्रुप भी जो अपने पास है वो क्या है मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये क्या बनाएगा 1 2 3, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल विद मोल फॉर्मूला C4H8O2 इज, क्या पूछा है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ एस्टर पॉसिबल विद मोल फॉर्मूला C4H8O2 इज। ओके, इसके मुझे एस्टर के आइसोमर्स फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल, तो चेक करते हैं। देखो ओके, तो क्या दिया C4H8O2, इसका पहले ड्यू कैलकुलेट करो, तो ड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कितना हो गया 1 ड्यू, मतलब ड्यू कितना है 1 है। ओके, अब क्या करना है आपको, वन साइड में मिनिमम कार्बन अरेंज करना है और वन साइड में मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ पे 3, और मिनिमम क्या हो सकता है 0 कार्बन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल मेथेनॉइड। ओके, अब एक मिथाइल को ब्रांचिंग करते जाओ, इसी को ब्रांचिंग कर दो तो इधर क्या मिलेगा, एक ब्रांचिंग बना दिया मैंने, तो इसका नाम क्या होगा डिफरेंट मिलेगा। ओके, आइसोप्रोपाइल मेथेनॉइड कह सकता हूँ मैं इसको। अब एक कार्बन को शिफ्ट करना चालू कर दो, इधर क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड CC, अब एक कार्बन को और शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OC, और एक कार्बन को शिफ्ट करो, देखो क्या होता है, अगर आपने वन कार्बन को शिफ्ट कर दिया ये क्या बन जाएगा एसिड, मुझे एसिड चाहिए क्या, मुझे एस्टर चाहिए, तो एस्टर कितने बन जाएंगे 1 2 3 और 4, तो आंसर विल बी 4, आंसर क्या आ जाएंगे इसके 4 आइसोमर्स विल बी फॉर्म। ओके, ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।